नमस्कार, जय जोहार दोस्तों। मैं हूं आप सभी के साथ निधि भारद्वाज। सीजी राउंडअप के इस खास एपिसोड में आप सभी का स्वागत है और मेरे साथ है सहयोगी मयंक ठाकुर। सीजी राउंडअप में हम आपको बताएंगे आज की वो दिन भर बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है और जिसके चलते छत्तीसगढ़ का सियासी पारा काफी ज्यादा हाई रहा। शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के जन्मदिन के साथ, क्योंकि आज है मुख्यमंत्री का जन्मदिन। 60 साल के हो चुके हैं विष्णु देव साय। कुनकुरी से इस बार उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा और चुनाव जीत कर आए और आज है वो मुख्यमंत्री। और उनके चुनावी सफर के बारे में तो हम सभी जानते हैं। 20 साल तक लगातार सांसद रहे। 1980 से उन्होंने राजनीतिक जीवन की अपनी शुरुआत की। तो विष्णु देव साय के जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने कई तरीके के विशेष आयोजन जशपुर में किए हैं और साथ ही साथ उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ कई दिग्गज नेताओं के लगातार शुभकामनाएं और विशेष भी मिल रही हैं। चलिए रुक करते हैं अब अगली बड़ी खबर की ओर। तो कल अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा होने वाला है, यानी कि बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए चुनावी शंखनाद करने जा रही है। कोंडागांव और जांजगीर चांपा में अमित शाह जो है वो क्लस्टर की मीटिंग लेने वाले हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में इस बार बीजेपी का जो फोकस है वो 11 की 11 सीटें जीतने का है। इस बार इसी टारगेट और इसी नारे के साथ बीजेपी चुनावी मैदान पर उतर रही है कि हम 11 सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। वर्तमान में कांग्रेस जो है उसके पास मात्र 2 सीटें हैं, जिसमें बस्तर और कोरबा शामिल है। कोंडागांव जो कि बस्तर में आता है और साथ ही साथ जांजगीर चांपा की सीट में भी हम देख पाएंगे कि कोरबा का बहुत ज्यादा प्रभाव रहता है। और विधानसभा चुनाव में जांजगीर की 8 सीटें, जांजगीर का जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें 8 विधानसभा सीटें आती हैं और विधानसभा चुनाव में 8 की 8 सीटों पर भाजपा को करारी शिकस्त मिली थी, यानी कि कांग्रेस ने सभी पर कब्जा जमाया था। तो अब बीजेपी जो है वो चाहती है कि जहां पर कांग्रेस का बोलबाला है, यानी कि जहां पर कांग्रेस का गढ़ है, उसे पहले कैसे फतह किया जाए, इसे लेकर कड़ी रणनीति बनाने के लिए अमित शाह 22 तारीख यानी कि कल पहुंचने वाले हैं छत्तीसगढ़। जांजगीर में भी वो क्लस्टर प्रभारियों के साथ साथ वहां के नेताओं की मीटिंग लेंगे, कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे और मंत्र देने का काम भी करेंगे। और बोला जा रहा है कि आम सभा को संबोधित करते हुए भी अमित शाह नजर आएंगे। अब लिहाजा अमित शाह जब छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं तो बहुत सारा सियासी पारा जो है वो तो वैसे ही हाई रहा। बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया। तो उमेश पटेल जो हैं उन्होंने अमित शाह के दौरे को लेकर कहा कि बीजेपी की जीत में मदद करने के लिए निश्चित तौर पर अमित शाह आ रहे हैं, लेकिन जो छत्तीसगढ़ की जनता है वो भाजपा की सरकार बनाकर ठगा हुआ महसूस कर रही है। उमेश पटेल ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अमित शाह जी अपने पार्टी को जिताने के लिए आ रहे होंगे, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि विधानसभा चुनाव में जो छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को जिता के ठगा हुआ महसूस कर रही है और भारतीय जनता पार्टी से दुखी है। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी, पहले से बेहतर प्रदर्शन करेगी। इसके अलावा निधि जो है छत्तीसगढ़ में विधानसभा में आज पूरी तरह से हंगामा बरपा। दरअसल छत्तीसगढ़ विधानसभा पे आज बीरनपुर का जो मसला है वो गूंजा है और ये अपने तरह का पहला मामला है जब बीरनपुर में जो भुवनेश्वर साहू की हत्या होती है और उसके बाद उनके न्याय की मांग और वर्तमान में विधायक ईश्वर साहू ने ही इस मसले को उठाया। और ये अपने आप में लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जिस तरह से बीरनपुर में घटना होती है उसके बाद बीजेपी ने ईश्वर साहू को वहां से बीजेपी कैंडिडेट बनाती है और वो दिग्गज मंत्री को हराकर सदन पहुंचते हैं और सदन पहुंचने के बाद आज उन्होंने अपने बेटे की जो आरोपियों को जो है सजा देने के लिए सीबीआई जांच की मांग की है और सदन ने पूरी तरह से इस पर सहमति जताई है। और सरकार ने भी जो है छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने इस पर सीबीआई जांच के लेकर सिफारिश करने की मुहर लगाई है। निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ की राजनीति में ऐसा बहुत कम मौका मिलता है और खासकर देखा जाए तो ऐसा पहला मौका मान सकते हैं जब एक जो है पिता को अपने पुत्र के हत्यारों के न्याय के लिए सदन में मांग रखनी पड़ती है और ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। ईश्वर साहू ने इस मौके पर कहा कि वो पिछली सरकार में भी इस तरह की मांग करते रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पाई। उम्मीद है अब जो है आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई हो सकेगी। वहीं इस घटना को लेकर भूपेश बघेल जो पूर्व मुख्यमंत्री है उन्होंने भी तंज कसा है। उन्होंने कहा कि सरकार को बीजेपी की सरकार है, ये फैसला पहली कैबिनेट की बैठक में ही हो जाना चाहिए था। और इतना ही नहीं उन्होंने ये भी कहा कि अगर सरकार में आकर भी विधायक को सदन में मांग करना पड़ रहा है तो ये बेहद शर्मनाक स्थिति है। तो सुनते हैं भूपेश बघेल ने क्या कहा। इसे तो पहली कैबिनेट में उनको डिसीजन लेना था। गृह मंत्री विजय शर्मा जी के पास है तो क्या राज्य पुलिस पे उनको विश्वास नहीं रहा? सीबीआई जांच की घोषणा करनी पड़ी और तब
जब पीड़ित के पिता विधायक होने के नाते ध्यानाकर्षण लगाया, ये तो सरकार के लिए शर्मनाक स्थिति। इसके अलावा उमेश पटेल ने छत्तीसगढ़ की सह सरकार पर छत्तीसगढ़ी संस्कृति का विरोधी होने का भी आरोप लगाया है। दरअसल छत्तीसगढ़ विधानसभा पे आज राजिम जो पुण्य मिला है उसे राजिम कुंभ के तरीके पर मनाए जाने को लेकर जो मंत्री कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने बयान दिया और इसको लेकर तैयारियां का उन्होंने जानकारी दी। वहीं उमेश पटेल जो कि बीजेपी कांग्रेस विधायक है, उन्होंने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में जो बीजेपी की सरकार है वो छत्तीसगढ़ी संस्कृति की विरोधी है, छत्तीसगढ़िया संस्कृति का विरोध करते रहे हैं। जब राजिम पुन्नी मेला सालों से मनाया जाता रहा है और छत्तीसगढ़ में जिस तरह से छत्तीसगढ़ी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए पूर्ववर्ती बघेल सरकार ने काम किया है, चाहे वो गेड़ी हो, चाहे छत्तीसगढ़िया तीज त्योहार हो, ऐसे तमाम चीजों को उन्होंने दोहराया और बीजेपी पर उन्होंने सीधे तौर पर छत्तीसगढ़िया संस्कृति विरोधी होने का भी आरोप लगाया है। ईश्वर साहू ने सदन में जब ये मांग उठाई और जिस पर भूपेश बघेल ने तंज कसा, जैसा कि मयंक ने आपको अभी बताया, इस पर डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि बिरनपुर हिंसा की सीबीआई जांच होगी और ये बहुत बड़ी खबर है। बिरनपुर हिंसा की सीबीआई जांच होने जा रही है, तो आज की ये बड़ी खबर हमने आपको बताई। और ईश्वर साहू से जुड़ी एक और रोचक जानकारी मैं आप सभी दर्शकों तक पहुंचाना चाहूंगी। एडीआर ने विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया गया है कि किन किन नेताओं ने चुनावी खर्च कितना किया है। और इसमें ईश्वर साहू जो बताते हैं कि उनकी सालाना कमाई मात्र 25,000 रुपए है, लेकिन उन्होंने इस बार के विधानसभा चुनाव में 35 लाख रुपए खर्च किए हैं, जो कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी कहीं ज्यादा है। यहां तक कि बृजमोहन अग्रवाल जो अमीर नेता है उनसे भी ज्यादा खर्चा ईश्वर साहू ने किया है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऐसे नेता जिन्होंने 1 रुपए भी अपने चुनाव में नहीं लगाया, यानी कि 1 रुपए भी अपने जेब से चुनावी खर्च नहीं किया है, पार्टी के पैसों से चुनाव लड़ा है और जीत भी गए हैं, उनमें से कवासी लखमा का नाम शामिल है और साथ ही साथ डिप्टी सीएम विजय शर्मा का भी नाम शामिल है। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा और भी जानकारी के लिए आप बने रहे छत्तीसगढ़ तक के साथ। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी मयंक को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय जोहार।